जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर और मार्मिक इंटरेस्टिंग पहेली चुनी है और इस पहेली का शीर्षक इस प्रकार से है कि एक ऐसी नारी जो अपने पति का झूठन भोजन खाए और जब पति जूठन ना छोड़े तो खुद पति को उठा के खाए। दोस्तों, बहुत सुंदर और अच्छा वीडियो है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम आपको एक कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है कि भगवान शिव ने कैलाश में अपने यहां पर निमंत्रण दिया भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को। अब ये सभी भोजन पर कैलाश में पहुंच जाते हैं और दोस्तों, इससे पहले उमा अर्थात माता पार्वती का एक नियम था कि भगवान शिव भोजन कर लेते थे तो उनकी थाली में जो भोजन शेष रहता था वे उसे ही खाके तृप्त रहती थी। और दोस्तों, ये उचित भी है कि एक पत्नी अपने पति का झूठा भोजन खा के ही तृप्त रहती है। अब होता क्या है, भोजन पर बुला लिया इनको, साथ में नारायण श्री हरि विष्णु बैठे थे महादेव जी के में, और महादेव जी से कहने लगे, महादेव, हम भोजन पर तो आए हैं परंतु आपसे मेरा एक निवेदन है कि आज आप कितना भोजन खाएंगे। इस पर महादेव कहने लगे, बताओ कितना खाऊं? कि आज आप अधिक भोजन खाना, आज आपको बहुत अधिक भोजन खाना है, मुझे वचन दे दो। तो ऐसा वचन भगवान महादेव ने नारायण प्रभु श्री विष्णु जी को दे दिया और वचन देने के पश्चात कैलाश में बड़े धूमधाम से भोजन बनाए गए और भोजन करने के लिए जो भी मेहमान थे वो बैठ जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु और ब्रह्मा और भगवान शिव एक साथ भोजन करने लगे। अब देवी ब्रह्माणी और माता लक्ष्मी कहने लगी कि बहन पार्वती, तुम भी बैठ जाओ भोजन करने। तो मां पार्वती कहने लगी कि नहीं, मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, मैं भोजन मेरे अतिथियों को करा के करूंगी। क्योंकि उनको यह पता था कि किसी भी प्रकार से मैं इनसे बच जाऊं और भगवान शिव जो भोजन छोड़ेंगे मैं उससे मेरी तृप्ति कर लूंगी। लेकिन दोस्तों, महादेव तो वचन दे चुके थे श्री हरि विष्णु को। अब तो दोस्तों भोजन कर रहे हैं कैलाश में अतिथि, और भगवान शिव ने जब देखा कि मैंने आधा भोजन कर लिया और आधा में हमेशा की तरह पार्वती को छोड़ता हूं, लेकिन दोस्तों किया क्या, भगवान विष्णु ने इशारा किया कि महादेव, आपने मुझे वचन दिया था कि आज आप अधिक भोजन करेंगे। तो महादेव कहने लगे कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, परंतु प्रभु आज तो मैं असमर्थ भी तो हूं, मुझे ध्यान है देवी पार्वती का। लेकिन दोस्तों, इधर मां पार्वती को बहुत अधिक भूख सताए हुई थी, लेकिन सोच रही थी
कि कोई बात नहीं, थोड़ी और सहन कर लूंगी, और जैसे ही महादेव भोजन झूठा छोड़ेंगे मैं उससे फिर तृप्त हो जाऊंगी। तो इस कारण से देवी पार्वती सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी और भोजन करते रहे अतिथिगण। तो भगवान विष्णु ने फिर निवेदन किया कि महादेव क्या कर रहे हो, अधिक भोजन करो। तो महादेव ने भगवान विष्णु को वचन दिया था, इस कारण से वो संपूर्ण भोजन को चट कर गए, थाली खाली हो गई दोस्तों। अब दोस्तों वह जो थाली थी उसे उठा करके गण जो थे वो मां पार्वती के लिए रख देते थे हमेशा की तरह। उस थाली को रख दिया गया मां पार्वती के लिए दाब के, और समस्त कैलाश में जो भी देवगण या महादेव के गण थे उन सभी को भोजन खिला दिया गया। उनके जो पशु थे उनको भोजन खिला दिया गया। अब रह गए नंदी और मां पार्वती। नंदीश्वर से भी मां पार्वती ने पूछ लिया कि नंदी आपने भोजन कर लिया? कि नहीं मां, अभी नहीं किया, लेकिन अब मैं कर लूंगा। तो नंदी भी भोजन पर बैठ जाता है, नंदी ने भी भोजन कर लिया। अब रह गई मां पार्वती। तो मां पार्वती खुशी खुशी जा रही थी कि मेरी थाली में तो महादेव भोजन छोड़ते ही हैं, क्योंकि मैंने उनसे ये वचन ले रखा है कि आप तो मुझे अपनी थाली से भोजन जो छोड़ेंगे मैं उसी से धाप जाऊंगी। लेकिन दोस्तों गजब की बात ये हुई कि जैसे ही मां पार्वती उस थाली के पास गई और दोस्तों अपनी थाली को उठा के देखा कि थाली तो बिल्कुल साफ थी, उसमें तो भोजन का एक नेवाला भी नहीं था। अब तो मां पार्वती सोचने लगी कि ये क्या किया महादेव, और मुझे भूख सताए हुए है। तो उसी समय आग लगाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं कि बहन पार्वती, अरे आपने ये भोजन नहीं किया? तो इस पर कहने लगी कि हाँ मैंने भोजन नहीं किया, महादेव ने आज भोजन नहीं छोड़ा मुझे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कि देखो ये है महादेव का ढंग और रंग, जिसने अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं की। अरे हम तब तक भोजन नहीं कर रहे थे कि लक्ष्मी को भी हमने साथ में बिठा लिया, कहीं भूखी नहीं रह जाए, लेकिन उसने तुम्हें साथ में नहीं बिठाया। और तुम इतने सब्र करती हो, इतना सब्र करती हो कि तुम महादेव जब भोजन कर लेते हैं तो उनकी झूठी थाली से झूठा भोजन करती हो, फिर भी उन्होंने आपके लिए भोजन नहीं छोड़ा। कितने गजब की बात है दोस्तों। कहते हैं ये कहने पर आग लग जाती है मां पार्वती को। मां पार्वती सीधे ही भगवान शिव के पास में जाती है और भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब भगवान शिव से बार बार जाके कह रही थी मां पार्वती कि प्रभु आपने ये क्या किया? आप इतना भी भोजन नहीं छोड़ सके कि मैं एक नेवाला भी नहीं खा सकी। इसलिए अब मैं आपसे पूछ रही हूं मैं भोजन क्या करूं? लेकिन महादेव तो जागे ही नहीं। जब दोस्तों महादेव नहीं जागे तो मां पार्वती का और भी क्रोध जाग गया। सोचने लगी कि मैं ही जगत जननी हूं और ऐसे लोगों को मैं दंड क्यों ना दे दूं। तो दोस्तों उन्होंने अपना आदि शक्ति रूप ले लिया और उस आदि शक्ति रूप से अब तो मां पार्वती चट्टान पर्वत जो भी कुछ आता था उसको अपने में समाहित करने लगी। उठा करके भगवान महादेव को भी खा गई। अब जैसे ही महादेव को खाया तो मां पार्वती को पुनः होश आया और सोचने लगी कि ये मैंने क्या किया, मैं तो विधवा हो गई, मैं मेरे पति को खुद ही खा गई। ये तो अब उनको अपना वह रूप पसंद नहीं आया, क्योंकि 16 जो श्रृंगार होते हैं वो पति के ही होते हैं। तो दोस्तों मां पार्वती पश्चाताप करने लगी। तब जब पश्चाताप करने लगी तो फिर से महादेव के लिए पुकारने लगी। तो आवाज दी भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने, कैसा है
माता आपका आदि शक्ति स्वरूप है, इसलिए इसका नाम धूम्रवर्ती होगा और आपको ये धारण करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो जब मां ने धूम्रवती रूप धारण किया था तो उस समय भगवान शिव का भी भक्षण कर लिया था। दोस्तों, धूम्रवर्ती रूप का मतलब यह है कि इस संसार में उस समय कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जो भी कुछ उत्पन्न किया वह उसी आदिशक्ति ने किया, और जो भी नष्ट करती हैं, तो जो सृष्टि प्रलय होती है तो मां आदिशक्ति ही करती हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी नारी जो पति के झूठा भोजन खाए और पत्नी झूठन नहीं छोड़ी तो पति को उठा के खाए, ये स्थिति तब आती है जब सृष्टि प्रलय होने को जा रही होती है। तो उस समय अपने पति भगवान शिव को भी उठा के मां आदिशक्ति खा जाती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।